नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है हिंदी गद्य का लेसन प्लान, और जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है लव कुश। तो देखिए, राम एवं सीता के जो पुत्र थे लव कुश, उससे संबंधित आज का हमारा प्रकरण रहेगा, जो कि हिंदी गद्य का लेसन प्लान है। ठीक है, जो बच्चा चैनल पर नया हो बिना के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम नए नए लेसन प्लानों के साथ रोजाना मिलते रहते हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई नया लेसन प्लान या नए प्रकरण या नए विषय पर कोई पाठ्य योजना चाहिए तो आप हमारे को कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे जो व्हाट्सअप नंबर दिए पे उस व्हाट्सअप नंबर पर आप विषय वस्तु भेज सकते हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी वो लेसन प्लान प्रोवाइड करवा दिया जाता है। चलिए आज का लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको सामान्य फॉर्मेलिटी है जो आपको कक्षा के अंतर्गत जाते ही ब्लैक बोर्ड पर करनी होती है, जिसमें सबसे पहले आप विद्यालय का नाम, उसके बाद किस कक्षा के अंतर्गत पढ़ा रहे हो, किस कालांश में पढ़ा रहे हो, किस विषय के अकॉर्डिंग एवं किस प्रकरण को पढ़ा रहे हो, ये सभी चीज़ें आपको लिखनी होती है। और प्रकरण का नाम उस समय नहीं लिखा जाना। प्रकरण का नाम आप तब लिखते हो जब आप प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन करते हो, उससे पहले नहीं लिखा जाता। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे विषय वस्तु आपको दर्शाने के लिए दी गई है कि आप आज हम कौन सी विषय वस्तु पढ़ने जाएंगे। चलिए उसके बाद बात करते हैं हम उद्देश्य से संबंधित। किसी भी लेसन प्लान को पढ़ाने से पूर्व उसके कुछ उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, सबसे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य हैं, फिर अर्थ ग्रहण के हैं, सुनकर अर्थ ग्रहण करना, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। यहाँ पे लिखित अभिव्यक्ति है, और इसमें पहले आप नीचे देख लीजिए अभिव्यक्ति, यहाँ पे मौखिक अभिव्यक्ति दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मौखिक अभिव्यक्ति यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है, तो मैं ज़्यादा डिटेल से इनके बोलूँगा नहीं, है ना। उसके बाद देखिए, यहाँ पे लिखित अभिव्यक्ति दी गई है। उसके बाद अभिरुचि दी गई है, बच्चों की अभिरुचि किस प्रकार से होती है, तो आप इनको एक बार अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, आपको सभी चीज़ें स्पष्ट रूप से दिख रही है। कहीं पे कोई समस्या आती है तो आप हमारे कमेंट कर से पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा कुछ प्रश्न किए जाते हैं और बच्चे उनका जवाब देते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, महाराज दशरथ के कितने पुत्र थे, तो सभी को पता है 4 पुत्र थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। दूसरा प्रश्न, चारों पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र कौन था, तो राम थे। राम के पुत्रों का नाम बताए, तो लव एंड कुश। लव कुश के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं जानते, जितना जानते हैं उतना संभावित उत्तर देते हैं। जहाँ पे बच्चे नहीं जानते वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, समस्यात्मक हो जाते हैं। छात्र अध्यापक द्वारा अगला बिंदु रखा जाता है उद्देश्य कथन। इसमें छात्र अध्यापक लव कुश, आज हम ऐसा पाठ पढ़ेंगे, ऐसे कहते हुए छात्र अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर जो प्रकरण का नाम खाली रखा होता है उसको पूरा करता है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ, जो कि है आदर्श वाचन। इसमें छात्र अध्यापक द्वारा जो विषय वस्तु आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका आदर्श वाचन किया जाता है। इसमें उचित यति गति आरोह अवरोह का विशेष ध्यान रखा जाता है, सभी छात्र उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अनुकरण वाचन में क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा उचित यति गति का ध्यान रखते हुए बच्चा उस पाठ का जो छात्र अध्यापक ने पढ़ा है उसी पाठ का रिवीजन करता है, उसको दोबारा से अनुकरण करता है। बाकी छात्र उसको क्या है, निर्देश अनुसार अनुकरण करते हैं। अशुद्धि संशोधन, देखिए अगला बिंदु है अशुद्धि संशोधन। इसमें छात्र अध्यापक क्या करता है, बच्चे द्वारा की गई अशुद्धियों का संशोधन करता है बच्चे के सामने ब्लैक बोर्ड के माध्यम से। उसके बाद देखिए कुछ बोध प्रश्न करता है कि विषय वस्तु बच्चे ने पढ़ तो दी, लेकिन बच्चा इससे कितना समझ पाए ये जानना ही बोध प्रश्न कहलाता है। लव कुश कैसे बालक थे, तो होनहार बालक थे। तमसा नदी का किस जन्म हुआ, तो लव कुश का। लव कुश के माता पिता कौन थे, तो सीताराम। ठीक है, उसके बाद काठिन्य निवारण। यहाँ पे छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों को जिन शब्दों में कठिनता है उन कठिन शब्दों का काठिन्य निवारण किया जाता है। उसके बाद देखिए मौन वाचन। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा संपूर्ण विषय वस्तु को मौन रहते हुए बच्चों को दोबारा से पढ़ने के लिए कहा जाता है। उसके बाद विचार विश्लेषण प्रश्न। इसमें देखिए पहला प्रश्न, तमसा नदी किसका आश्रम है, तो वाल्मीकि का। वाल्मीकि के आश्रम में किसका जन्म हुआ, तो लव कुश जी। वाल्मीकि आश्रम में कौन रहती थी, तो माता सीता रहती थी। लव कुश को शस्त्र चलाना किसने सिखाया, तो महर्षि वाल्मीकि ने। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं मूल्यांकन प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों का आकलन करने के लिए कुछ प्रश्न किए जाते हैं, जिसमें संपूर्ण विषय वस्तु को आधार मान कर किए जाते हैं। ये प्रश्न से बच्चों का आकलन किया जाता है, जिसमें पहला प्रश्न है लव कुश का बचपन कहाँ गुजरा था, तो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में गुजरा था। दूसरा देखिए लव कुश को ज्ञान किसने दिया, तो वाल्मीकि जी ने दिया। रामायण के लेखक कौन थे, तो वाल्मीकि जी थे। लव कुश को शस्त्र प्रशिक्षण किसने दिया, तो वाल्मीकि जी ने दिया। ठीक है, ये मूल्यांकन प्रश्न है। उसके बाद देखिए
अंतिम जो हमारा सोपान है वो है गृह कार्य। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को ऐसा प्रश्न देता है जिसमें बच्चा संपूर्ण विषय वस्तु का ज्ञान करके, यानी उस संपूर्ण विषय वस्तु का रिवीजन कर पाए, ऐसा प्रश्न बच्चों को दिया जाता है। जिसमें प्रश्न दे के लव कुश के बारे में लिखना है आपको, यानी लव कुश के बारे में बताइए, ऐसा कहते हुए प्रश्न देता है, जिसमें सभी छात्रों को ये प्रश्न करके लाना होता है। तो दोस्तों ये थी आज की पाठ्य योजना लव कुश से संबंधित हिंदी गद्य की लेसन प्लान था, जो यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट ऐसे नई रोचक पाठ्य योजना के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।